कभी का रिपब्लिक भारत पर सुबह के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है 9 का निशाना का। और इसमें सबसे पहले बात सियासत की, महाराष्ट्र की सियासत की, जिसमें शिंदे ने साफ कह दिया है वो झुकेंगे नहीं। और देखना होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है जब 1 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक में क्या मंथन होता है। सुजाता, बिल्कुल, तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की तरफ से बुलाई गई है और उसमें मंथन होगा कि आगे क्या करना है, आगे की कार्रवाई क्या होगी। बैठकों का दौर लगातार जारी है, कभी अपने समर्थकों को, कभी महाराष्ट्र की जनता को, तो कभी अपने सहयोगी दलों के साथ लगातार संपर्क में है शिवसेना और उद्धव ठाकरे। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। शिवसेना ने आज दोपहर 1 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो अब ये बैठक जब बुलाई गई है शिवसेना की ओर से है चुनौती देने के लिए, खास तौर से एकनाथ शिंदे को चुनौती देने के लिए कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों को जोड़ने की ये पूरी कोशिश होगी उद्धव ठाकरे की ओर से। एक तरफ ये भी देखा जा रहा सुजाता कि शरद पवार पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा कि बात हाथ से निकलती चली जा रही है। और उधर उद्धव ठाकरे आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला चुके हैं और इस बैठक में कौन कौन उनके साथ शिवसेना भवन में शामिल होने वाला है, एकजुटता नजर आएगी क्या, या फिर बिखरे बिखरे से सभी नजर आएंगे, क्योंकि सारे के सारे लगभग विधायक तो गुवाहाटी में मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे जो कि पहले ही शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, 42 विधायक वहां पर मौजूद है और अभी भी वहां पर एक के बाद एक फ्लाइट पहुंच रही है विधायकों को लेकर के। बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 1 बजे बुलाई गई है और इसमें कार्यकारिणी से शिंदे को बाहर निकालने पर भी अंतिम मुहर लगेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे क्या करना है, किस तरह से, क्योंकि लगातार ये क्योंकि नंबर का गेम जो है उसमें पिछड़ने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो क्या अब अपने इस्तीफे का फैसला लेंगे। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ वैभव और साथ ही सुमित जुड़े हुए हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ अंजू जुड़ी हुई है। सबसे पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल है? शिवसेना बैठकों पर बैठक कर रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आज दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। सुजाता, बिल्कुल आज का दिन भी महाराष्ट्र में मचे इस सियासी घमासान के बीच बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की तरफ से बुलाई गई है। हम इस वक्त मातोश्री के ठीक बाहर खड़े हैं। अपने विजय से कहूंगा मैं दिखाएं एक बार तस्वीर। मातोश्री के बाहर जो है वो अभी इतनी तेज हलचल तो नहीं है, हालांकि मीडिया जो है वो लगातार पहुंच रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सबकी नजरें आज होंगी जब 1 बजे शिवसेना भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले कल यहां पर शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। इस बैठक के बाद जिस तरह से 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर नोटिस दिया गया था, इस नोटिस को लेकर लीगल मामले के जानकार यहां पर विधान भवन पहुंचते हैं और बातचीत की जाती है। संभवतः कहा यह जा रहा है कि 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। तो वहीं तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि शाम को आदित्य ठाकरे जो है वो बिरला मातोश्री में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जो है वो मौजूद रहेंगे। अब बात कल तक की अगर करें सुजाता, तो कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे यहां मातोश्री से निकलते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, संजय राउत सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब फ्लोर टेस्ट पर ही ये साबित होगा कि आखिर कौन शिवसेना के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ये सिर्फ संदेश देने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि हम हारे नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो खुद मन में समझते हैं दोनों ही ठाकरे कि कितनी समस्या गंभीर हो चुकी है। गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं, अंजू वहां पर जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजू, वहां से क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि मंगलवार से ही वहां पर विधायक पहुंचे हुए हैं, लगातार आंकड़े वो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कल खबर आई कि शिंदे शायद महाराष्ट्र जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल क्या हालचाल है? जी देखिए सुजाता, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से रेडिसन में तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और 22 तारीख को ये जो डिप्टी स्पीकर थे उनके खिलाफ नो मोशन जारी कर चुके थे। लेकिन वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर भी आज जितने भी यहाँ पर जो विधायक बैठे हुए हैं, 52 विधायक जो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ नोटिस भेजेंगे। तो ऐसे में इनको फिजिकली मंडे को हो सकता है वहाँ पर हाउस में प्रेजेंट होना पड़े। इस तरह की
खबरें हमको आ रही है कि आज नोटिस भेजा जा सकता है और ऐसे में मंडे को उन्हें हाउस में प्रेजेंट होना पड़े। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर रेडिसन होटल की तस्वीर कि जितने भी जो विधायक है वो अंदर हैं, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे होटल से बाहर निकले थे, 3 घंटे वो बाहर रहे, तो जो लीगल एडवाइजर थे उन लोगों से भी वो एडवाइस लेने गए थे, क्योंकि जब वो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर मानने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ ये लोग पहले ही नो मोशन जारी कर चुके हैं, तो उनके नोटिस पे उन्हें हाउस में फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसी को लेकर कल एकनाथ शिंदे 3 घंटे की मुलाकात उन्होंने जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे की थी। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 52 विधायक अंदर हैं। कल दिलीप लांडे भी यहाँ पर आए और उनके आने के बाद जिस तरह की जोश और खरोश की जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें सब लोगों ने देखी, वो वीडियो उन्होंने जारी किया। हो सकता है कुछ और विधायक आए, क्योंकि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही कि हो सकता है आज 2 और शिवसेना के विधायक इस खेमे में शामिल हो सकते हैं और करीब 5 निर्दलीय विधायक इस खेमे को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि ये संख्या बल लगातार गुवाहाटी में बढ़ता ही चला जा रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, सुमित का रुख करते हैं। सुमित, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? 1 बजे उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस हमारा समर्थन कर रही है, लेकिन ये भी उन्होंने जता दिया कि हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो लायक ही नहीं थे, ऐसे लोगों ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं शरद पवार के घर के बाहर, क्योंकि शरद पवार का जो घर है यहाँ पर सिल्वर ओक में, ये पूरी तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र जो है बना हुआ है। शरद पवार यहाँ पर मीटिंग्स करते हैं और इसके अलावा वाईबी सेंटर जो है वहाँ पर एनसीपी का दफ्तर है, वहाँ पर मीटिंग्स का दौर जो है वो लगातार चलता है। और जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि हमने ऐसे लोगों को जो है वो टिकट दिया जो अपने बल पर नहीं जीत सकते थे और हमारी वजह से, शिवसेना के नाम की वजह से, बाला साहब ठाकरे के नाम पर वो जीते हैं। रिपब्लिक मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत जो है दीपक केसकर जो है उन्होंने की थी, उन्होंने कई चीजों का खुलासा किया था। उन्होंने ये भी बड़ी खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, मुंबई कोर कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है सुबह 11 बजे, यानी अब से कुछ